नमस्कार, मैं सोनिया गिल। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आज हम एक फिर छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि जब इंसान खुद को हमेशा कोसता रहता है कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। आज इस कहानी द्वारा हम समझेंगे कि उस परमेश्वर की योजनाएं कैसी होती हैं। एक समय की बात है, एक कहीं पे संतों की सभा चल रही थी और उस सभा में किसी सज्जन व्यक्ति ने एक घड़ा लाके रखा जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। वो गंगा जल भर के रखने का उद्देश्य ऐसा था कि वो संत उस गंगा जल को सेवन करेंगे, उस गंगा जल को पिएंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे। बाहर एक व्यक्ति खड़ा होकर उस घड़े को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि हे भगवान, ये घड़ा कितना ज्यादा भाग्यशाली है जो आज इन संतों की प्यास बुझाएगा। संत इस घड़े को स्पर्श करेंगे, इस जल को ग्रहण करेंगे। और इसका जो मन का भाव था वो घड़े तक पहुंच गया। उस व्यक्ति को देखते हुए घड़ा बोल पड़ा और घड़े ने उस व्यक्ति से कहा कि जो तुम मुझे इतना भाग्यशाली समझ रहे हो, मैं तुम्हें मेरे यहाँ तक आने का सफर सुनाता हूँ। एक दिन एक कुम्हार आया, उसने मिट्टी को खोदा, गधे पर लादकर अपने घर ले गया और उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझे घर लेकर जाकर इतना ज्यादा तकलीफ दी, मुझे रौंदा पीटा, मुझे एक शेप देने की कोशिश की, मुझे घड़ा बना के मुझे आग में जलाया। फिर वो व्यक्ति मुझे बाजार ले गया मुझे बेचने के लिए। वहां पर लोगों ने मुझे ठोक बजाकर देखा, मुझे इतनी तकलीफें हुई। मैं रोज पल पल अपने आप को कोसता, भगवान को कोसता कि हे भगवान, तूने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया, रोज मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और तो इतना ठोकने पीटने के बाद भी मेरी कीमत लगाई तो क्या, सिर्फ 20-30 रुपए। तब वहां पर एक सज्जन व्यक्ति आया जिसने मुझे उस बाजार से उठाकर संतों के बीच लाके रख दिया और उसमें गंगा जल भर दिया। जब मैं इस सभा में, संतों की सभा में आया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि उस कुम्हार का फावड़ा चलाना भी उस परमेश्वर की कृपा थी, मुझे रौंदना भी उस परमेश्वर की कोई योजना थी। मेरे साथ जो भी हो रहा था वो बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा था। दरअसल बुरी परिस्थितियों में हम इतने विचलित हो जाते हैं कि हम उस परमेश्वर की योजना को समझने के लायक नहीं बचते। हमारे अंदर वो शक्ति ही नहीं बचती कि हम उस परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाए। और जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम खुद को तो कोसते हैं, परमेश्वर को भी कोसते हैं। तो हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए। लेकिन सच तो ये होता है कि परमेश्वर हमें 1000 पत्थरों में से एक पत्थर चुनता है तराशने के लिए, और उस पत्थर को ही इतनी तकलीफें देता है जो उस काबिल होता है। तो उस परमेश्वर की योजनाओं पे कभी शक न करें, उस पर पूरा भरोसा रखें और अपना विश्वास बनाए रखें। और ऐसी ही नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।